पाठ 20 में हम क्या पढ़ेंगे? उत्तम पुरुष द्विवचन विधि लिंग लकार पाठ 20 में हम पढ़ेंगे। तो उत्तम पुरुष विधि लिंग लकार का उत्तम पुरुष द्विवचन में का जो कर्ता होता है क्या होता है? आवाम होता है। जैसे आवाम कक्षेप, मतलब हम दोनों को गम धातु है कक्षेप जाना चाहिए। आवाम पढ़े, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। आवाम भवे, हम दोनों को होना चाहिए। आवाम लिखे, हम दोनों को लिखना चाहिए। आवाम हंसे, हम दोनों को हंसना चाहिए। आवाम क्रीडे, आवाम क्रीडे, हम दोनों को खेलना चाहिए। आवाम स्मरे, हम दोनों को याद करना चाहिए। अब आप जो पाठ 21 में पढ़ेंगे, वयम हम सभी को स्मरे स्मरण करना चाहिए। वयम वसे, हम सभी को रहना चाहिए। वयम पिबे, हम सभी को पीना चाहिए। वयम क्रीडे, हम सभी को खेलना चाहिए। वयम तरे, हम सभी को तैरना चाहिए। वयम पश्येन, हम सभी को देखना चाहिए। वयम पठेन, हम सभी को पढ़ना चाहिए। वयम भवे, हम सभी को होना चाहिए। नमः। आज हम संस्कृत ज्ञानोदय का भाग 3 कक्षा 8 का 20 पाठ पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है उत्तम पुरुष द्विवचन विधि लिंग लकार। मतलब विधि लिंग लकार का उत्तम पुरुष द्विवचन कर्ता के विषय में पढ़ेंगे। और विधि लिंग लकार का जो हिंदी अर्थ होता है चाही अर्थ होता है। तो पाठ 20 उत्तम पुरुष द्विवचन विधि लिंग लकार के विषय में यहाँ पढ़ रहे हैं। हमें यहाँ ध्यान देने योग्य बातें कुछ हैं। बिंदु नंबर 1 हमें देखना है, क्या लिखा है इसमें? उत्तम पुरुष द्विवचन विधि लिंग लकार की क्रिया बनाने के लिए धातु के साथ क्या जोड़ते हैं? एव जोड़ देते हैं। जैसे कोई धातु लिए ना, उस धातु के साथ एव जोड़ देंगे तो क्रिया बन जाएगी विधि लिंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन की। जैसे उदाहरण दिया है, जैसे पठ, पठ धातु हुआ। पठ मतलब क्या होता है? पढ़ना होता है। तो पठ धन एव, पठ धन एव तो क्या हो जाएगा? पठेव। अब देखिए सारणी में उत्तम पुरुष द्विवचन का क्या है? पठेव दिख रहा है सामने। पठेव मतलब पढ़ना चाहिए। पठ मतलब पढ़ना होता है। धातु मतलब होता है क्रिया का मूल शब्द जो होता है। अब क्रिया कब होती है? वर्तमान काल की क्रिया है, भूतकाल की क्रिया है या भविष्य काल क्रिया है, ये हम लकारों में जोड़ेंगे। फिलहाल ये आपका विधि लिंग लकार की क्रिया है। पठ धन ए बराबर पठेव, लिख धन ए बराबर लिखेव। पठेव पढ़ना चाहिए, लिखेव लिखना चाहिए। अगर ये है तो इसका चाहिए अर्थ होता है पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। हसेव हंसना चाहिए। गच्छेव जाना चाहिए। अब स्त्रीलिंग देख लीजिए। स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में ही उत्तम पुरुष द्विवचन के लिए आवाम शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, दोनों के लिए आवाम का ही उपयोग किया जाता है। तथा क्रिया भी दोनों में एक समान होती है। दोनों में क्रिया स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में एक समान होती है। जैसे आवाम संस्कृतम वादेव, आवाम में उत्तम पुरुष द्विवचन क्रिया करता है ना। आवाम में हम दोनों को संस्कृत बोलनी चाहिए। अब हम यहां आगे समझने के लिए वार्तालाप है शुभ्र शोणिता प्रति। शुभ्र जो है शोणित से कह रहा है। क्या कह रहा है? शोणित प्रति। शुभ्र कहता है आवाम मतलब हम दोनों। आवाम में कौन सा करता है? उत्तम पुरुष द्विवचन करता है। आवाम मतलब हम दोनों। ग्रीष्मावकाशे, ग्रीष्म धन अवकाशे, दीर्घ संधि है। ग्रीष्म धन अवकाशे, ग्रीष्म मतलब गर्मी के अवकाशे, अवकाश में सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। हम दोनों गर्मी के अवकाश में, गर्मी की छुट्टी में हरिद्वारम द्वितीय व्यक्ति एक वचन है, कर्म है। हरिद्वारम हरिद्वार को गच्छेप जाना चाहिए। हम दोनों को गर्मी के अवकाश में हरिद्वारम गच्छेप हरिद्वार जाना चाहिए। तत्र वहां, तत्र कुत्र वहां कहा? तत्र हरिद्वारे, वहां हरिद्वार में। तत्र वहां बहवह बहुत सारे दर्शनीय स्थानानि, दर्शनीय अर्थात दर्शन करने योग्य स्थानानि स्थानों को दृष्टवा देखकर हम दोनों के द्वारा पर्वत शिखराणी पर्वत शिखरों को देखना चाहिए। शुभ्र कहता है आवाम ग्रीष्मावकाशे हरिद्वारम गच्छेव, हम दोनों को गर्मी की छुट्टी में हरिद्वार जाना चाहिए। तत्र वहां बहवह बहुत सारे दर्शनीय स्थानानि, बहुत सारे दर्शनीय स्थलों को दृष्टवा देखकर, दृष्ट धन क्वत्वा प्रत्यय है। दृष्ट मतलब देखना, क्वत्वा, क्वत्वा का कर जुड़ता है।
क्वत्वा मतलब हिंदी में कर होता है, दृष्टवा देख कर। इसका शेष बचता है क्वत्वा, दृष्ट धन क्वत्वा बराबर दृष्टवा, देख कर आवाम हम दोनों को पर्वत शिखराणी पर्वत शिखरों को पश्चिम दिखना चाहिए। तो शोणितः शोणित कहता है मित्र, हे मित्र, पूर्व निश्चयानुसारेण, पूर्व निश्चयानुसारेण, निश्चय धन अनुसारेण, दीर्घ स्वर संधि इसमें भी है, निश्चया से अलग होगा, पूर्व निश्चय धन अनुसारेण कहता है मित्र, पूर्व निश्चय के अनुसार आवाम मतलब हम दोनों, उत्तर पुरुष दो वचन करता है, नैनीतालम नैनीताल को गच्छेप जाना चाहिए। मित्र, पूर्व निश्चय के अनुसार जैसा हमारा टाइम टेबल था जहाँ जाने का, उसके अनुसार हम दोनों को नैनीताल जाना चाहिए। तत्र विशाल तड़ागम दृष्टवा प्रसन्नम भवेत्, तत्र वहाँ विशाल तड़ागम, विशाल मतलब बड़े, बहुत बड़े, तड़ागम मतलब होता है तालाब को, दृष्टवा दृश्य धन क्वत्वा प्रत्यय है, दृष्टवा देखकर प्रसन्नम भवेत् प्रसन्न होना चाहिए। अब शुभ्र क्या कहता है, अहम त्वया सह, अहम मैं, त्वया, त्वया में युष्मत् का तृतीय व्यक्ति है, त्वया तुम्हारे, सह सहयोगी होता है तृतीया, सह के पहले अगर सह हो तो सह के योग में तृतीय व्यक्ति का उपयोग होता है। तत् अहम मैं त्वया सह तुम्हारे साथ सहमतोस्मि, सहमतः धन अस्मि, सहमतः धन अस्मि विसर्ग संधि कहलाएगा, सहमतो धन अस्मि पूर्व रूप स्वर संधि कहलाएगा। सहमतोस्मि सहमत हूँ, मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ, मैं तुम्हारी बातों का समर्थन करता हूँ। अब हम नैनीतालम गत्वा, अब हम दोनों नैनीतालम नैनीताल को गत्वा, गम धातु धर क्वत्वा प्रत्यय है, गत्वा जाकर, सरोवरे, सरोवर मतलब तालाब होता है, सरोवरे बालके सप्तमी व्यक्ति एक वचन है सरोवरे, तो सरोवर में सप्तमी चिन्ह क्या है, में पर है, तो अब हम दोनों नैनीतालम नैनीताल को गत्वा जाकर सरोवरे तालाब में तैरना चाहिए।